हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल उल्लास कुमार गोखले में। आज हम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जो है उसका पेपर 2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स है उसको समझने के लिए कुछ टर्म्स जो इम्पोर्टेंट है माइक्रो कंप्यूटर में वो जानना ज़रूरी है। बिना उसके हम लोग ये टॉपिक्स नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आज हम लेके आए हैं द टॉपिक टर्म्स इन माइक्रो कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में पहले हम पढ़ेंगे टर्म्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद टर्म्स यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर। इसमें सारे जो टर्म्स हम लोग इस सब्जेक्ट में यूज़ करने वाले हैं, काफ़ी टर्म्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो एक डिफरेंस है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, ये जो तीन टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है या उसको हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो ये सारे जो टॉपिक्स है आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टर्म्स इन बाइनरी नंबर्स से। तो पहले बात, तो बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी मीन्स टू। अभी बाइनरी डिजिट जो होता है उसको हम बिट बोलते हैं, और बिट का वैल्यू जो है एक तो ज़ीरो होगा या वन होगा। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो ज़ीरो विल बी ज़ीरो वोल्ट्स और ग्राउंड, वन विल बी हाई वोल्टेज और इट विल बी अराउंड 5 वोल्ट्स। तो ये जो बाइनरी डिजिट होता है उसको हम बिट बोलते हैं। उसके बाद जो टर्म आती है बिट साइज, भी जितने भी बिट्स होते हैं उसके हिसाब से हम लोग को बिट साइज डिफाइन करते हैं। ये 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32, 64, इस तरह से हम लोग बिट साइज डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो टर्म आता है निबल। निबल क्या होता है? 4 बिट बाइनरी नंबर, इसको हम निबल बोलते हैं। जैसे कि 1001, अभी ये 4 बिट्स है इसमें, तो इसको हम निबल बोलेंगे। उसके बाद आता है बाइट। तो 8 बिट बाइनरी नंबर है, उसको हम बाइट बोलते हैं। इसमें 8 बिट रहेंगे। फॉर एग्जांपल 10101111, ये सारे। अभी इसमें एक निबल होगा, ये दूसरा निबल होगा। इसको हम लोअर निबल बोलते हैं, इसको अपर निबल और हायर निबल बोलते हैं। तो ये जो 8 बिट है उसको बाइट बोलते हैं। ये एक यूनिट है नंबर सिस्टम में। अभी ये बहुत छोटा यूनिट है। इसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट जो टर्म है किलो बाइट। किलो बाइट का मतलब 1024 बाइट्स। तो 2 रेस टू 10 इज इक्वल टू 1024। जैसे कि देखो, 2 रेस टू 2 इज 4, 2 रेस टू 8 इज 256, 2 रेस टू 9 इज 512 और 2 रेस टू 10 इट इज 1024। इस तरह से आप ये जो नंबर है ये याद रखो। तो 1 किलो बाइट यानी 1024 बाइट्स। अभी ये जो मेमोरी का जो साइज रहता है इट विल बी डिफाइंड इन किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स। किलोबाइट मीन्स 1024 बाइट्स। उसके बाद आता है मेगाबाइट। मेगाबाइट का मतलब है 2 रेस टू 20 बाइट्स। तो 2 रेस टू 20 कितना होता है? 1K/1K, यानी 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1024, दैट कम्स आउट टू बी 1 M और 1 मेगाबाइट उसको। उसके बाद आता है गीगाबाइट। गीगाबाइट 2 रेस टू 30 इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। तो अगर मेगाबाइट और किलोबाइट्स के फॉर्म में देखेंगे तो 1 M इंटू 1K इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। अभी इसको हम लोग डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेस टू 6 इज मेगाबाइट, 10 रेस टू 3 इज किलोबाइट, 10 रेस टू 9 इज गीगाबाइट।
लेकिन जब हम बाइनरी में करते हैं तो 2 raised to 10 इज किलोबाइट, 2 raised to 20 इज मेगाबाइट एंड 2 raised to 30 इज गीगाबाइट। यानी ये टर्म्स आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि जब मेमोरी समझना है तो ये वैल्यू, ये टर्म्स ज़रूरी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म वर्ड। वर्ड इज नथिंग बट 16 बिट्स और 2 बाइट्स। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है 10001111 10100001, इसमें 16 बिट्स है, तो दैट विल फॉर्म अ वर्ड। इसमें देखो जो भी बिट्स है वो कॉम्बिनेशन 4 बिट के कॉम्बिनेशन में रहेगा एंड अकॉर्डिंगली विल रिप्रेजेंट इट इन द बाइनरी और हेक्साडेसिमल। तो अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द वर्ड। उसके बाद आता है डबल वर्ड। डबल वर्ड मीन्स 32 बिट और 4 बाइट्स। देन मल्टीपल वर्ड्स, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ multiple, accordingly it will be in terms of bytes. Then let us go to the next block diagram of basic computer system. The basic computer system, इसमें क्या हो रहा है, कंसिस्ट ऑफ CPU, उसके बाद मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। अभी ये जो कंप्यूटर आप देखते हो उसमें भी पूरा यही रहता है। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस दिस। तो ये कनेक्ट करने के लिए अलग अलग बसेस लगते हैं, डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, एंड दे आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दिस बसेस। ये यहाँ पे हमने जो बसेस का ये दिखा है, ये एरोज दिखा है, बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल एरे। इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑफ डेटा या एड्रेस किस तरह है, इसके हिसाब से ये एरोज दिखाए। और यहाँ पे हम लोगों ने बस को एक बड़ा एरो दिखाया है, तो हम लोग आगे देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। के बाद जो ब्लॉक डायग्राम आता है वो है माइक्रो कंप्यूटर का। अभी जो डायग्राम मैंने पहले दिखाया और ये डायग्राम में एक ही फ़र्क है, ये जो CPU है इट इज़ चेंज्ड बाय MPU और माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि a computer with microprocessor as its CPU is called as a microcomputer। तो कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में क्या फ़र्क है? कंप्यूटर में वी जस्ट टर्म दिस एज CPU, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर में ये जो CPU रहेगा ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। और ये माइक्रोप्रोसेसर क्या है? दिस इज सिनोनिमस टू CPU। अभी बार बार कभी माइक्रोप्रोसेसर बोलेंगे, कभी CPU बोलेंगे, इसका ये ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, जो काम है CPU का वो माइक्रोप्रोसेसर करता है, इसलिए माइक्रोप्रोसेसर एंड CPU दीज आर द टर्म्स विच आर यूज इंटरचेंजेबली। बाकी तो सब वही मेमोरी है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, तो दैट विल कंस्टिट्यूट द माइक्रो कंप्यूटर। फिर माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल हमको अगर लेना है तो बेस्ट एग्जांपल है डेस्कटॉप कंप्यूटर और PC, पर्सनल कंप्यूटर। उसमें एक जो यूनिट, सिस्टम यूनिट रहता है, उसके अंदर तुम्हारा माइक्रोप्रोसेसर रहता है और बाकी अलग अलग चिप्स रहते हैं, मेमोरी उसमें ही रहता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है हम लोग बाहर से लगाते हैं, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस हो गए, और जो मॉनिटर है या प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस। और इसका सारा कनेक्शन जो है ये बसेस के थ्रू होता है। देन लेट अस गो टू द नेक्स्ट, दैट इज टर्म्स यूज्ड इन माइक्रोप्रोसेसर। नाउ फर्स्ट टर्म इज डेटा। अभी देखो डेटा सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हमको डेटा देना पड़ता है। तो जो डेटा हम लोग देते हैं दैट विल बी द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द बाइनरी फॉर्म और बाइनरी नंबर फॉर्म। So that can be, now we have already learned number of bits. So it can be in the say 8-bit or 16-bit, or we can give it 32-bit as per our program. उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आता है एड्रेस। Now address is the identification number in binary for
लोकेशन ऑफ डेटा इन मेमोरी और आईओ पोर्ट। डेटा भी बाइनरी रहता है, एड्रेस भी बाइनरी रहता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, ये एड्रेस जो है ये आइडेंटिफाई करता है कि डेटा कहाँ है। डेटा एक तो मेमोरी में रहेगा या आईओ पोर्ट्स में रहेगा, इनपुट आउटपुट पोर्ट पे रहेगा। जब मेमोरी में डेटा है तो इसका जो जनरली जो एड्रेस है वो 16 बिट रहेगा, और जब आईओ पोर्ट इसका एड्रेस अगर 8 बिट है तो वो एड्रेस 8 बिट रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 2000H, ये हेक्साडेसिमल एड्रेस है, ये 2000 एड्रेस है। अभी इसको हम लोग अगर ये 16 बिट कहा गया तो इसका जो पूरा 16 बिट्स है 0010, इसका मतलब 2 होगा, बाकी सारे जीरो है तो पूरे 000000000000, बाकी सारे बिट्स जीरो रहेंगे। और ये जो है अभी इसका जो हमने एड्रेस लिया है 81, अभी ये 8 बिट एड्रेस है, तो इसमें 1000 और ये 0001 इस तरह से ये एड्रेस रहेगा। तो डेटा एंड एड्रेस, देर इज अ सेपरेट बस फॉर दिस टू। विल जस्ट सी हाउ इट इज डिफाइंड। देन मेमोरी वर्ड साइज, अभी देखो मेमोरी में डेटा रहता है, अभी ये जो डेटा रहता है उसका साइज क्या रहता है, साइज यानी उसको स्टोर करने में कितने बिट्स का स्टोर रहता है उसमें। जनरली मेमोरी में 8 बिट और 1 बाइट ये डेटा स्टोर रहता है एक लोकेशन में। जब हम वहाँ से मेमोरी लोकेशन से डेटा निकालेंगे तो उसके 8 बिट्स आ जाएंगे और 1 बाइट आ जाएगा। देन लेट अस गो टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज बस। अभी देखो बस इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग लाइन्स दैट कैरीज डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल्स। अभी देखो ये बस एक कॉमन टर्म है जो कि डेटा, एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल्स, कोई भी सिग्नल हो उसको कैरी करने के लिए बस का यूज होता है। अभी ये क्या है बस, ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग लाइंस। कंडक्टिंग लाइंस का मतलब है वायर्स। अभी जब हम प्रिंटर या कोई मॉनिटर लगाते हैं तो उसको हम लोगों को कुछ केबल लगाना पड़ता है, तो दे आर द कंडक्टिंग लाइंस इन दैट केस। जो डेटा बस है, दिस इज ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग लाइंस दैट कैरीज डेटा। तो डेटा बस हमने जब डायग्राम देखा, ब्लॉक डायग्राम, उसमें हमने डेटा बस को रिप्रेजेंट किया, वो जो वायर्स और कंडक्टिंग लाइंस रहेंगे उस पर डेटा जाएगा। फिर एड्रेस बस, एड्रेस बस में क्या, उसमें जो कंडक्टिंग लाइंस रहेंगे इट विल कैरी द एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या है, एड्रेस का मतलब वो डेटा कहाँ पे लोकेट किया है उसका लोकेशन। जैसे हमारे हाउस नंबर रहते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो हमारा एड्रेस हाउस नंबर पे डिपेंड करता है। तो उसी तरह से जो डेटा का एड्रेस है वो उसके मेमोरी लोकेशन पे डिपेंड करता है। एड्रेस बस पे एड्रेस रहेगा, डेटा बस पे डेटा रहेगा। और तीसरा जो बस आता है वो है कंट्रोल बस। तो ये क्या करता है, ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग लाइंस दैट कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स। जो फ्लो ऑफ डेटा है उसको कंट्रोल करने के लिए ये सिग्नल्स रहते हैं, जैसे कि RD ये रीड सिग्नल है, WR ये राइट सिग्नल है। जब हम लोगों को डेटा रीड करना है मेमोरी से तो ये सिग्नल जो है यूज़ करेंगे RD, और जब हमको राइट करना है, मेमोरी में स्टोर करना है, तो हम लोग राइट सिग्नल यूज़। तो इस तरह से जो कंट्रोल बस है उसमें भी जो कंट्रोल सिग्नल्स रहेंगे दैट विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। So that is how the microprocessor terms we can study. Then next, इसके आगे का टर्म जो है वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बार बार हम लोग इस टर्म का यूज़ किए हैं। इट इज़ अ प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। जो प्रोसेस कर रहता है उसको हम CPU बोलते हैं, और उसका भी बस रहता है। भी
द ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग लाइन्स दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू माइक्रोप्रोसेसर और सीपीयू इज कॉल्ड सीपीयू बस। यानी जो डायरेक्टली उसके पिन को कनेक्ट किया रहता है, जो अभी माइक्रोप्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसके पिन्स होते हैं, अभी उसके पिन्स को जो कनेक्शन रहेगा उसको हम लोग सीपीयू बस बोलेंगे। देन सिस्टम बस, द ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग लाइन्स दैट कैरीज डेटा एड्रेस कंट्रोल सिग्नल्स इन अ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड अ सिस्टम बस। अभी देखो ये सिस्टम बस में क्या होगा, डेटा एड्रेस और कंट्रोल सारे सिग्नल्स मिला के एक बस बनाएंगे, उसको हम जो सिस्टम बस बोलेंगे। तो जैसे हम लोगों को कुछ कंप्यूटर को बाहर से प्रिंटर लगाना है, तो हम लोग एक केबल लगा देंगे, उसमें सारे डेटा एड्रेस और कंट्रोल सारे सिग्नल्स एक ही साथ उसको जाएंगे। तो ये सिस्टम बस का यूज़ उसके लिए होता है। जो कंप्यूटर के पीछे आप जाके देखेंगे तो ये ऐसे बसेस आपको मिलेंगे, 25 पिन कनेक्टर रहेगा उसके लिए, वो आपको कनेक्ट करने के लिए अलग अलग। और आजकल तो फिर यूएसबी आ गया है, उसमें तुम कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये ऐसे डिवाइसेस रहते हैं जिसके जो कंटेंट्स है वो कभी गायब नहीं होते। अगर हमने पावर सप्लाई भी निकाल दिया तो वो कंटेंट्स वैसे ही रहेंगे। तो क्या उसका फ़ायदा क्या है, अगर हम लोगों को अगर नेक्स्ट डे कोई कंप्यूटर चालू करना है, कंप्यूटर को पता तो रहना चाहिए कि हमको क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने हैं, तो इसके लिए इस रोम का यूज़ होता है। इट इज़ रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद दूसरी जो मेमोरी टाइप है वो है रैम और रीड राइट मेमोरी। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी और RW का मतलब है रीड राइट मेमोरी। तो इसमें क्या होता है, कोई भी लोकेशन को हम लोग मेमोरी लोकेशन को हम लोग जो डेटा है वो राइट कर सकते हैं और वहाँ से रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे डेटा हम लोग इरेज भी कर सकते हैं एट एनी टाइम, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, ये जो मेमोरी रहता है वो वोलेटाइल रहता है। अरे मतलब क्या है, अगर पावर चला गया तो इसमें जो कंटेंट है वो पूरे चले जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। दैट्स वाई इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। आजकल बैटरी बैकअप रैम आ रहा है जो कि वोलेटाइल नहीं होते, लेकिन जनरली इट इज़ वोलेटाइल। इसलिए आप लोग जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो अपना प्रोग्राम सेव करते रहना, क्योंकि सेव करेंगे तो वो फिर हार्ड डिस्क पे चला जाएगा, तो वो उसमें से कंटेंट नहीं जाएगा। देन लेट अस गो टू द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोल। अभी ये तीनों टर्म्स जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है ये पहले समझे। कंप्यूटर विथ माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सीपीयू। तो माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम भी हमने देखा, उसमें क्या होता है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट और सीपीयू, ये मेन तीन यूनिट्स होते हैं। जब कोई कंप्यूटर है उसका अगर सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर है, उसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। उसके बाद सेकंड जो है माइक्रो प्रोसेसर, तो ये क्या है, ये एक सीपीयू है। It acts as a CPU. It is a silicon chip which includes ALU, रजिस्टर सर्किट्स एंड कंट्रोल सर्किट्स। इसका ब्लॉक डायग्राम हम आगे देखेंगे। तो एक क्या करता है, सीपीयू के जैसा एक्ट करता है। अगर इसको हम लोगों को कंप्यूटर बनाना है, जिसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, तो क्या होगा, हम लोगों को मेमोरी और आईओ ये एक्सटर्नली ऐड करना पड़ेगा, इसके अंदर वो नहीं रहता। तो माइक्रोसर को अगर माइक्रो कंप्यूटर बनाना है तो मेमोरी और आईओ उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज माइक्रो कंट्रोलर। ये जो टर्म है ये भी एक सिलिकॉन चिप है, विच इंक्लूड्स, सिलिकॉन चिप का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट।
which include microprocessor, memory, इनपुट एंड आउटपुट इन अ सिंगल पैकेज। तो ये सारा एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट में अगर हम लोग को मिला तो उसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर बोल, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर में जो सीपीयू, फिर मेमोरी और इनपुट आउटपुट सब कुछ एक ही पैकेज में या इंटीग्रेटेड सर्किट में रहेगा। लेकिन उसका अभी देखो, जब एक ही चिप में रहेगा तो जो मेमोरी है वो लिमिटेड रहेगा और इनपुट आउटपुट ये भी लिमिटेड रहेगा। माइक्रो कंट्रोलर इज ऑल्सो सीपीयू विद मेमोरी एंड इनपुट, यानी ये भी माइक्रो कंप्यूटर की तरह ही काम करेगा, लेकिन एक इसका लिमिटेड मेमोरी लिमिटेड रहेगा, इनपुट आउटपुट लिमिटेड रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ माइक्रोसर और माइक्रो कंट्रोलर। भी देखो, हम लोगों ने सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर ये तीन टर्म्स पढ़े। तो मेन जो फंक्शन रहता है कोई भी प्रोसेसर का, सीपीयू का, तो वो क्या रहता है, फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन। ये दो काम करने पड़ते हैं उसको। फेचिंग का मतलब क्या है, ब्रिंकिंग फ्रॉम देयर स्टोरेज एरिया, यानी जो इंस्ट्रक्शंस है उसको जो अभी इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे रहेंगे, ये मेमोरी में रहेंगे, उसको वहाँ से निकाल के माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में को लाना, दैट इज फेचिंग। और नेक्स्ट फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूशन, मीन्स परफॉर्मिंग लॉजिकल और कंट्रोल ऑपरेशंस ऑन द इंस्ट्रक्शन। अभी देखो, ये यहाँ पे हमने जो दिखाया है इंस्ट्रक्शंस इन मेमोरी, तो कैसे रहेंगे, 8 बिट के फॉर्म में रहेंगे। और ये ये 8 बिट है, ये दूसरा बिट 8 बिट, यानी ये फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट। बाइट में हम लोग बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। तो इसको यहाँ से फेच करेंगे, और कैसे फेच करेंगे, वन बाय वन। और वो जब यहाँ पे आ जाएंगे माइक्रोसर और माइक्रो कंट्रोलर में, तो इसके अंदर एएलयू और बाकी कंट्रोल रजिस्टर्स रहते हैं, कंट्रोल यूनिट रहता है, तो वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, तो अपने को रिजल्ट मिले। दिस इज हाउ द माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर विल फंक्शन। उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर बेस सिस्टम, हम लोग इसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सिलिकॉन चिप विच इंक्लूड्स एएलयू, रजिस्टर सर्किट्स एंड कंट्रोल सर्किट्स। देखो, ये जो डायग्राम है ये माइक्रो प्रोसेसर का लिया है। एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, फिर रजिस्टर एरे, यानी अलग अलग रजिस्टर यहाँ पे रहेंगे, और एक कंट्रोल यूनिट। ये बेसिक तीन ब्लॉक्स माइक्रोप्रोसेसर में रहते हैं, जो कि अभी जो हमने फंक्शन उसका देखा, वो करने के लिए फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो करने के लिए ये काम आते। जब भी अरिथमेटिक फंक्शन है, अगर हमको एडिशन करना है तो वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये करेगा। और ये रजिस्टर जो है ये जो ड्यूरिंग द ऑपरेशन हम लोगों को स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स का यूज़ होता है। और जो कंट्रोल यूनिट है वो पूरा कंट्रोल करता है ऑपरेशन। और दीज आर कनेक्टेड टू द इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी। मेमोरी में रोम और रैम ये दो टाइप्स रहते हैं, तो दे आर कनेक्टेड वाया द एड्रेस, डेटा और कंट्रोल बस। तो ये पूरा एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है जब हम माइक्रोसर को इनपुट, आउटपुट और मेमोरी लगा देते। देन द लास्ट पार्ट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। जो माइक्रो कंट्रोलर ये भी एक सीपीयू है, उसके साथ ये बस दिखाया है, उसके साथ मेमोरी और आईओ पोर्ट्स ये भी उसके अंदर ही रहते हैं माइक्रो कंट्रोलर में। और इसके अलावा कुछ सपोर्ट डिवाइसेस रहते हैं, जैसे कि टाइमर्स है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सीरियल इनपुट आउटपुट, और काफ़ी सारे अलग अलग डिवाइसेस रहते हैं। ये सारा एक ही चिप में रहता है माइक्रो कंट्रोलर। तो इसलिए माइक्रो कंट्रोलर के जो एप्लीकेशंस है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें एक चिप में तुम्हारा काम कर सकते हो। तो इस तरह से आई होप
आपको समझ में आ गया कि कौन से टर्म्स माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विथ व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। So with this, if you have any query, you can contact me on Facebook, Twitter, mail or Instagram. Then if you like the video, press the like button, share with your friends and subscribe to our channel Ullas Kumar Cooks. And don't forget to press the bell icon. देखो ये जब बेल आइकॉन आप प्रेस कर देंगे तो अपने आप जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा अपने आप आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो अपने आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हो चुका है और आप जल्दी से जल्दी उसको पढ़ सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।